और शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले आगर मालवा से एक बड़ी जानकारी, जहां कार ने टक्कर मारी और सड़क किनारे खड़ी कार को दूसरी कार ने भीषण टक्कर मारी है। तो ये भीषण हादसा हुआ है, टक्कर मारकर बेकाबू हो गई कार पलटी है और पलटी कार को स्थानीय लोगों ने सीधा भी किया। 2 घायलों को कार से बाहर निकाला गया। इंदौर कोटा हाईवे पर सुसनेर के डाक बंगला चौराहे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को सुसनेर अस्पताल पहुंचा दिया है। तो आगर मालवा से बड़ी जानकारी, सड़क हादसे को लेकर 2 घायलों को कार से बाहर निकाला गया। स्थिति इतनी भीषण थी कि आसपास ग्रामीणों को मदद करने पहुंचना पड़ा। इंदौर कोटा हाईवे, जहां दोनों कारों के बीच भिड़ंत, घायलों को सुसनेर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाजरत हैं तमाम लोग और हादसे से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कितना दर्दनाक ये हादसा रहा, कितनी भीषण ये टक्कर रही, ये तस्वीर के जरिए भी स्पष्ट होता हुआ। पूरी कार पलट गई थी। आप देखिए, आसपास लोग मौजूद थे। अगर सहयोग के लिए ना आते तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पर घायलों को निकालना भी। 2 घायल जो कि कार में इस हादसे के बाद फंसे हुए थे, उन्हें फौरन निकाला गया, अस्पताल में इलाजरत हैं। इंदौर कोटा हाईवे पर ये बड़ी सड़क दुर्घटना। भोपाल से बड़ी खबर की अब हम बात करते हैं। एयरपोर्ट रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एयरपोर्ट रोड पर हादसा होना बताया जा रहा है और हादसे में 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। कार में सवार लड़कियां जो कि गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। ट्रक की चपेट में गाड़ी आ गई थी और उसी के चलते ये दुर्घटना सामने आई है। एयरपोर्ट रोड पर भीषण सड़क हादसा, राजधानी की ये जानकारी। एक और सड़क हादसा जिसने रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर इजाफा किया और सावधान रहने की हिदायत दी है। भीषण सड़क हादसा, इसमें 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हैं। कार में सवार 3 लड़कियां, लेकिन किन परिस्थितियों में हादसा हुआ यह अभी भी जांच का विषय हो सकता है कि तेज रफ्तार इसके पीछे कारण रहा हो। लेकिन ट्रक की चपेट में आने के चलते ये गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आप देखिए, पिछला हिस्सा इस गाड़ी का पूरी तरह से तबाह। ट्रक की चपेट में लड़कियां आई जो इस कार में सवार थी। साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बेहद ही भीषण टक्कर है। और अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से, जहां होटल में युवक और युवती के शव पाए गए हैं। अल्पना टॉकीज के पास होटल में शव पाए गए हैं। दोनों के खुदकुशी करने की आशंका भी जताई जा रही है। दोनों ही कटनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भिजवा दिया है। तो युवक युवती के शव पाए गए हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है कि आखिर किन्हीं कारणों से इनकी मौत हुई है। अल्पना टॉकीज के पास ये होटल बताई जा रही है जहां पर दोनों के शव मिले हैं। दोनों के खुदकुशी करने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। बुरहानपुर की अब बात करेंगे, जहां पर जलेबी विक्रेता 2 पड़ोसी दुकानदारों के बीच विवाद के चलते जमकर लाठियां चली हैं। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं। इस घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इकबाल चौक में हुए विवाद में दोनों ही दुकानदार एक ही परिवार के हैं और दोनों बुरहानपुर जलेबी सेंटर के नाम से ही अपनी दुकान संचालित कर रहे थे। ग्राहक बुलाने के नाम पर विवाद हुआ, मारपीट होने लगी। तस्वीरें आप देखिए, ये विवाद किस तरह से लड़ाई में तब्दील हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। ये तस्वीरें आप देखिए, एक ही परिवार के 2 लोग दुकान के नाम को लेकर, ग्राहक को लेकर आपस में झगड़ते नजर आए। बड़ी बात यह कि मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस विवाद को देखने के लिए पहुंचे। बीच बचाव की कोशिश भी, लेकिन इतना भीषण युद्ध यहां चल रहा था कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। और एक और बड़ी जानकारी, आज शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। नतीजों से पहले कैबिनेट की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बेहद ही खास ये बैठक होगी। सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे। सीनियर अधिकारी भी कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। आज सीएस इकबाल सिंह बैस रिटायर होंगे। इकबाल सिंह को विदाई दी जा सकती है। तो आज ये खास बैठक, कैबिनेट की बैठक, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी। सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। खास ये बैठक बताई जा रही है और नतीजों से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इकबाल सिंह बैस, जिनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, बहुत लंबे अरसे से इस चीज़ को लेकर बातचीत भी चलती आ रही थी। कई सारे नाम भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद सीएस इकबाल सिंह बैस, जो कि लगातार सेवाएं दे रहे थे प्रदेश के नाम, आज
इकबाल सिंह बैस को विदाई दी जानी है। उनके पद पर कोई और व्यक्ति निश्चित तौर पर आगे काबिज होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। चीन में फैली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। सीएमएचओ ने जारी किया अलर्ट। दरअसल एम्स समेत सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने पर निगरानी रखने की बात भी कही गई है। तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। ये निर्देश पहले से केंद्र की तरफ से रहे हैं, जो कि WHO की तरफ से भी इसके निर्देश जारी हुए हैं। डेटा के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पोर्टल पर आपको अपनी जानकारी भी दर्ज की जानी होगी, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या आप में, आपके बीमार बच्चों में अगर देखने को मिलती है तो बहुत ज़रूरी है कि पोर्टल के जरिए इस पर अपडेट्स मिलते रहें। तो डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। बच्चों के फेफड़ों में तकलीफ होती है, बुखार जैसी समस्या हो सकती है, और अगर आपके बच्चे में भी इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और यही निर्देश WHO की तरफ से, यही केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से, और अब अलग अलग राज्यों को लेकर ये निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। कोई खास चीज़ नहीं करनी, कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। और अब भिंड से अगली बड़ी जानकारी, जहां मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला सामने आया। अटेर विधानसभा का ये पूरा मामला है, जहां मतदान का वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है। अरविंद सिंह भदौरिया ने शिकायत की इस मामले में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान आया, जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो मतदान की गोपनीयता भंग करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अटेर विधानसभा में ये मामला सामने आया और इसकी शिकायत भी की गई है। मतदान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल जांच पड़ताल की बात भी अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। अनुपम राजन की तरफ से बात कही गई है, और ये व्यक्ति आपको निश्चित ही याद होंगे। बालाघाट का जो वीडियो वायरल हुआ, इस पर भी संज्ञान लेते हुए इन्होंने ही नोडल अधिकारी को हटाया था। अब चूंकि भिंड में मतदान को लेकर एक और वीडियो सामने आ गया है, तो हो सकता है कि अनुपम राजन की तरफ से एक बार फिर से संज्ञान लिया जाए, चूंकि कार्रवाई की बात वो साफ तौर पर कह रहे हैं। जांच रिपोर्ट का हालांकि इंतजार। क्रमांक 9 अटेर में आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है। इसमें बूथ क्रमांक 11 और 12 खड़ीद गांव में सरेआम कई आपराधिक व्यक्ति एक बूथ पे 4-4, 5-5 लोग घुसकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। वह वीडियो लेकर आज हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, लिखित में वीडियो भी दिए हैं। लोकतंत्र के सिस्टम में स्वतंत्र और निर्भीक मतदान हो। में खरीद मतदान केंद्र है, वहाँ का भी अब कुछ दिनों बाद वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ पर भी कोई व्यक्ति बार बार जाके बैलेट बॉक्स पर जाके मतदान कर रहा है बार बार। अभी देखा नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और पंडोकर सरकार का न्यूज 18 पर सबसे बड़ा दावा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो ये बड़ा दावा उनके द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को लेकर बयान दे दिया है पंडोकर सरकार, जो कि बीते दिनों राजनीति के गलियारों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुए, न सिर्फ अपने धार्मिक कारणों के चलते, बल्कि कुछ ऐसी बयानबाजी जिसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस का होना बहुत ज़्यादा अहम तौर पर पाया जा रहा था। मध्य प्रदेश को लेकर बात कही कि कांग्रेस सरकार बनेगी, पहले ही पर्चा उनकी तरफ से निकाल दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर भी उनकी तरफ से बात कहा है कि यहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। सरकार बनाने के लिए आगे है जी, जो जी। मैं देख पा रहा हूं, और 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% और 101% कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आगे है। प्रथम निमंत्रण का योग सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहा है। कुंडली के आधार पर मैंने बताया, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का पल्ला भारी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से शिवराज जी का मुख्यमंत्री चेहरे में स्थान मजबूत है और कमलनाथ जी का दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब पार्टी के विषय में देख रहे हैं तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा 101% जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मेरा अनुभव है, उसमें कांग्रेस सरकार ही सरकार बनाने की दिशा में आगे है।
और मतगणना से पहले नेताओं का टेंपल रन भी चल रहा है। खंडवा में ओंकारेश्वर पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट ने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन किए और परिवार सहित यहां मंत्री सिलावट पूजन अर्चन अभिषेक करते हुए नजर आए। और यहाँ उन्होंने कहा कि एमपी में फिर से भाजपा की सरकार बने, यही आशीर्वाद लेने आया हूं। और इस दौरान मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। ये तस्वीरें खंडवा की आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर वो नतीजों से पहले दर्शन करने पहुंचे। ओंकारेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर वो मंदिर में पूजन दर्शन के लिए पहुंचे, परिवार सहित पहुंचे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आशीर्वाद लेने भी आया हूं कि बीजेपी की ही सरकार जो है मध्य प्रदेश में बने। ओंकारेश्वर भगवान के चरणों में उनका आशीष लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर से विकास और प्रगति का संकल्प जो देश की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार करती है, कल्याणकारी योजनाएं, मैं फिर से ये चाहता हूँ, भगवान से, मां नर्मदा माई से प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नगर निगम और निजी कंपनी की टीमें इंदौर में नल कनेक्शन के 30,000 स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर चुकी हैं। और इसके बाद अब मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल चुकाना होगा। रेट चार्ट भी तैयार कर लिया गया इसके लिए। अब इस आधार पर बिल आना शुरू नहीं हुए हैं हालांकि, लेकिन जल्द ही रीडिंग के अनुसार ही लोगों के घर पर बिल पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की भी प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। ने पिछले करीब 1 साल में 350 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है अंडरग्राउंड। और स्मार्ट मीटर मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि अमृत के वन के तहत कम से कम 2 से 3 हज़ार घर ऐसे हों जहां 24 घंटे पानी और स्मार्ट मीटर लगे, और बाकी घरों में सप्लाई जो है वो मीटर से हो। तो लगातार तेज़ी से मीटर लगाने का काम जारी है। अमृत 2 प्रोजेक्ट आने के पहले ये पूरे मीटर हम घरों में लगा देंगे। और उज्जैन में सड़क पर कार से स्टंटबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार मालिक निहाल सिंह को इंदौर से गिरफ्तार किया। हालांकि वायरल वीडियो में कार मालिक मौजूद नहीं था। फिलहाल कार को जब्त तो कर लिया गया है। जो लड़के वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो इंदौर में काम करते हैं। सभी उज्जैन आए थे और इसी दौरान उनका किसी ने वीडियो बनाया था। सभी युवकों को पकड़कर उज्जैन लाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की। स्टंटबाजी करते ये युवक नजर आ रहे हैं, कार में सवार होकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आए दिन ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं जब युवा इस तरह की स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं और कार्रवाई भी होती है, पर शायद इस तरह की कार्रवाई नहीं होती कि इनमें खौफ हो। शायद इसीलिए बार बार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। के रहने वाले हैं, सेंटिंग का कार्य करते हैं। और जो वर्तमान में मालिक है उसका भाई था, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे उज्जैन में दर्शन करने के लिए, और फिर उनके द्वारा ये हरकत की गई। पटवारी हत्याकांड में अब जिला प्रशासन और पुलिस आमने सामने आ चुकी है। देवलोन थाना के झरिया गोपालपुर में पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में दर्ज की गई एफआईआर अब विवादों में आ चुकी है। इस एफआईआर को लेकर कई तरह के विरोध सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि ये साबित लगातार होता जा रहा है कि पटवारी को कुचलकर मारने वाला हत्यारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है। कलेक्टर ने मामले में विवाद बढ़ता देख खुद को किनारे कर चुप्पी साध ली। पटवारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसे लेकर पहले तो ये प्राथमिक जानकारी थी कि गिरफ्तार हो चुका है आरोपी, लेकिन अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। मेरा पूरा परिवार आया सर, झूठ बोलने का काम नहीं है। रात में सोया था घर में, अभी भी मेरा परिवार पूरा इधर ही बैठा है। और गांव के 2-3 आदमी हैं जो देखे हैं घर में बैठा था, वो भी घर बैठे हैं। साबूत भी मेरे पास। यानी पटवारी की जो घटना घटी वो आपके भतीजे? वो मेरा भतीजा नहीं किया है, जबरदस्ती उसको अपलंग लादा जा रहा है। यहाँ के बड़े बड़े आदमी जो ठाकुर लोग हैं, ये लोग जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं।
और अगली खबर दमोह से, जहां के मडियादो फॉरेस्ट रेंज के इमझिर गांव में एक लकड़बग्गा घुस आया और लकड़बग्घे ने पहले एक बकरी को शिकार किया, उसके बाद जानवरों को भी शिकार बनाने की कोशिश की और लोगों ने इस लकड़बग्घे को जब देखा अफरा तफरी हो गई। इलाके में लोग खासे दहशत में हैं। लकड़बग्घे को वापस जंगल में खदेड़ने की लोग कोशिशें भी कर रहे थे। ये तस्वीरें दमोह की आप देख रहे हैं, जहां पर लकड़बग्घे के आने से दहशत का माहौल हो गया। लोग डर गए और घर में दुबक के बैठे रहे और बहुत कोशिश उनके द्वारा भी की गई, आसपास के लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा उसे भगाने की, पर ऐसा हो नहीं पाया। अधिकारी हटा से बात की थी इस संबंध में, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ एक गांव है इमझर, तो पहले भी कई बार वहां पे हाइना देखा गया है। चूँकि टाइगर रिजर्व से लगा है, वहां पे है हाइना, तो वो कभी कभी मूव कर जाता है इस तरफ। तो इसी उसमें वो चूँकि वन क्षेत्र से मतलब टाइगर रिजर्व से लगा है, इसलिए वो आ गया है। पर अभी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, ना ही जन घायल का कोई शिकायत मिली है अपने को। और मैंने टीम को गाइड कर दिया है कि आप जो है उसको किसी भी तरीके से वन क्षेत्र में भिजवाएं, मतलब हटाएं, वहाँ से गांव से बाहर करें। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम पीटीआर में जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे और उसको रेस्क्यू करा के उसको वन क्षेत्रों में छुड़वा देंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।